स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और जबकि वर्कशीट नंबर 10 है, ये इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उस विषय में तिथियों का मतलब, यानी कि जो डेट्स हैं, जो तारीख हैं, उनकी क्या कैसे लिखी जाती है, क्या उनका मतलब होता है। तो ये आपको गतिविधि दिया गया है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति का जन्म 11 वर्ष पहले हुआ था, तब उसके जन्म का वर्ष क्या था, लिखिए। तो यहाँ आपको उत्तर उन्होंने खुद ही समझा दिया है कि अभी चल क्या रहा है, 2021, आपको 11 वर्ष पहले का है तो उसे 11 वर्ष माइनस कर देना है, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई उसका जन्म का जो वर्ष है वो कितना है, 2010 है। सेम इसी तरह से अगला आपको प्रश्न दिया गया है कि एक व्यक्ति जिसका जन्म जो है 500 साल पहले हुआ है आज से, तो अब बताइए ज़रा उसके जन्म का वर्ष क्या होगा। तो आप 2021 में से 500 को माइनस करेंगे। जब आप 2021 में से 500 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना बचेगा, 521। ठीक है, तो इसका जन्म का वर्ष जो है आपको क्लियर हो गया कि भाई 1521, तो कितना है, 1521 आप लिख सकते हैं। आगे यहाँ लिखा है एक व्यक्ति का जन्म 3000 वर्ष पहले हुआ, तब उसके जन्म का वर्ष क्या लिखा जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, 3000 यहाँ पे उल्टा लिखना होगा। 2021 में से आप माइनस करेंगे 3000। तो जब हम बड़े में से छोटे को माइनस छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर माइनस में आता है ना। तो जब ऐसे कोई सिचुएशन होती है, अब ये मैथ्स तो कर नहीं रहे जो हम इस सिचुएशन को हैंडल करें, इसको लिखें, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, माइनस कर देंगे पहले तो आपका आंसर आ जाएगा 979। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 979। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बीपी। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है ऐसी स्थिति में हम केवल वर्तमान से पहले की बात करते हैं, यानी बिफोर प्रेजेंट। क्या बोलते हैं, बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले, आज से पहले के वर्ष लिखते हैं। ठीक है, अतः उपयुक्त स्थिति में उसका जन्म वर्ष जो है वो वर्तमान से पहले 3000 लिखा जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है, ऐसे देखिए आगे आपको दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड दिया गया है कि यदि एक व्यक्ति का जन्म जो है वो 3500 साल पहले हुआ है तो उसका जन्म वर्ष क्या होगा। सेम इसी तरह से आप इसे जो है 2021 में से माइनस करेंगे 3500, तो आपका आंसर यहाँ पे फिर से बीपी आएगा, बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोगों को लगेगा मैम आपने सही नहीं समझाया, जैसा आप लोग अक्सर कमेंट करते हैं। लेकिन बेटा क्या होता है कि आप लोग इस वीडियो को ना दोबारा देखा करें, इसलिए आपको लगता है कि हमें समझ में नहीं आया है। समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा जब कोई बात टिपिकल होती है, थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली होती है, तो आपको अक्सर ऐसा लगता है कि शायद मैम समझा नहीं पाएंगी। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपको बात हो रही है कि देखिए जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए थे तो उनसे पहले की जो सदी हुआ करती थी उसको कहा जाता था बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, जिसको हम कहते थे एसी। ठीक है, और जो आपके बाद में ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, वैसे जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब से एक डेट शुरू हुई जिसे हम ईसवी कहते हैं, जो कि अभी तक चल रही है, और एक वही डेट जो शुरू से चलती आ रही थी वही आगे कंटिन्यू हुई। ये कह गए कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के, जिसको हम लोग बाद में एडी कहने लगे। अरे बात समझ में, उसी चीज़ को ये यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिखते हैं। ठीक है, या फिर इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनो डोमिनी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इस नामक दो लैटिन शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है ईसा के जन्म के वर्ष से, यानी जब से ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब से। वर्षों का ये गणना साधारणतः ईसा मसीह के जन्म की तिथि से ही की जाती है, यानी कि अब हम जो आजकल डेट देखते हैं वो ईसा मसीह का जन्म हुआ था जब ईसा अलैहिस्सलाम का, तब से हम मानते हैं। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म प्रारंभिक वर्ष के रूप में लिखा जाता है, यानी जिस साल ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे उस साल को वो मानते हैं कि यही आज पहला साल है, और इसके अकॉर्डिंग हम देख के चलते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है उसको माना जाता है इस प्रकार। अगर हम वर्तमान वर्ष की बात करें तो ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में आए हुए 2021 साल पूरे हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर 2012 को हम कैसे लिखेंगे, ई 2012 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि अगर हम 2021 को बात करें तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो सिंपल है, इसको भी आप ई 2021 कर देंगे, है ना आसान आंसर, बस सिंपल यही लिखना है। आगे देखिए लिखा है कभी कभी आप तिथियों से पहले ईपू लगाते हैं। ईपू का मतलब होता है ईसा से पहले। ठीक है, ये लिखा हुआ पाते, इसका अर्थ होता है ईसा के जन्म से पहले। ईसा मसीह यानी ईसा धर्म के प्रवक्ता थे। ईसा अलैहिस्सलाम, आप लोग जानते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं एज अ प्रॉफिट, लेकिन जो आपके क्रिश्चियंस होते हैं, जो आपके ईसाई होते हैं, वो उनको ही सिर्फ मानते हैं, है ना। और आपको पता है कि वो कहते हैं कि भाई वो गॉड के बेटे थे, है ना।
खैर चलिए, ईसा का जो जन्म हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम का जो जन्म से पहले की तिथि होती है को पीछे की ओर गिना जाता है, यानी वो उल्टी चलती है, तो उसको ही आमतौर पे हम क्या कहते हैं, ईसा से पूर्व। ठीक है, और इसको अक्षरों में कैसे लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है कथन कि कृषि लगभग 8000 साल पहले शुरू हुई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगभग कृषि को जो है 6000 साल पहले ईसा पूर्व, ठीक है 6000 ईसा पूर्व लिखा हमने। अब आपने देखा यहाँ 8000 था, यहाँ हमने 6000 ईसा पूर्व लिखा, क्यों, क्योंकि उसमें से हमने 2000 को माइनस किया। सेम इसी तरह से अब यहाँ आपको, क्योंकि 2000 इन्होंने बात की थी, 2000 सन की बात हो रही है, अभी 2021 चल रहा है। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ईसा पूर्व का प्रयोग करते हुए इस कथन को फिर से लिखिए। तो यहाँ आपको कथन दिया गया है, जो आपका प्रथम नगरों का विकास हुआ था वो 4700 साल पहले सिंधु नदी के किनारे पर हुआ था। तो अब आप क्या करेंगे, सेम ऐसी ये लाइन पूरी लिखेंगे, और यहाँ जैसे हमने यहाँ करा है ना, इसको 2000 से पहले आप माइनस करेंगे, तो ये आपका 2700 बन जाएगा, है ना। तो 2700 हो जाएगा, तो आप इसका ईसा पूर्व का यहाँ पे 2700 ईसा पूर्व लिख लेंगे। बस सिंपल आपको ये आंसर देना है। ठीक है, ऊपर से जो आपको हिंट दिया गया उसके अकॉर्डिंग ये आंसर लिखना है। आगे देखेंगे, आपको लिखा है कभी कभी AD की जगह CE या ईसा पूर्व की जगह BCE लिखा होता है, उसका प्रयोग क्या होता है। तो ये क्या चीज़ है, तो ये कॉमन एरा के नाम से होता है, या फिर बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। तो देखिए, यहाँ उदाहरण के तौर पे आपको दिखाया गया है। उदाहरण के तौर पे 2021 को क्या लिखा है, ई को, है ना, 2021 ई को हम कैसे लिख सकते हैं, CE, यानी अभी हमने 21 के पीछे लगाया है ई, है ना, और यहाँ 2021 के आगे लगेगा CE। आ रही बात समझ में, रूप में लिखा जा सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें, ये ईसा पूर्व लिखा है 6000 ईसा पूर्व, तो इसको हम क्या करेंगे, 6000 BCE, ठीक है, इसके प्रयोग में लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, इसको आपको लिखना है। तो अब देखिए, जैसे ये 2021 को लिखा है, ऐसे 2012 को हम क्या लिख सकते हैं, को CE 2012 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये 3000 ईसा पूर्व को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 6000 जैसे लिखा है, तो हम 3000 को ऐसे 3000 BCE लिख सकते हैं। आई बात समझ में, थोड़ा मुश्किल है, इस वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।